अगर किसी संख्या का उसी में 16 सही 2/3% जोड़ दें तो वह संख्या 4956 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 16 × 48, 48 × 2 50, 50/3 और परसेंट को हटा दो गुणा 100, 50 दूनी 100 यानी कि 50 एकम 50, 50 दूनी 1/6। तो 1/6 अगर वह संख्या है तो रियल वैल्यू होगी 6, और 6 में अगर 1 जोड़ दें, ये 6 में 1 जोड़ दें तो संख्या हो जाएगी कितनी? 4956। यानी कि 6 में 1 जोड़ दें तो कितनी होगी? 7, यानी कि 7 यूनिट बराबर है 4956। और 1 यूनिट बराबर होगी 4956 और बटे 7। 7 तक भाग दे दो, 7 सते 49 और लगाई 0, 7 8 56। 1 यूनिट की वैल्यू है 708, चाहिए हमें 6 यूनिट, रियल वैल्यू 6 यूनिट। तो 6 यूनिट कितना होगा? 6 यूनिट होगा 6 × 708। 8 तक गुणा करो, 8 × 48 और 6 सते 42। तो वह संख्या होगी 4248। अगला सवाल है, अगर किसी संख्या में उसी का 6 सही 2/3% घटा दें तो वह संख्या 5670 हो जाती है। 6 सही 2/3, 3 छंग 18, 18 और 2 20, 20/3 और गुणा 100, 20 पंजे 100, 3 पंजे 15। तो 1 भिन्न आगे भिन्न के रूप में आ गया 1/15। यानी कि 1/15 में अगर 1 घटा दें, 1 घटा दे तो संख्या कितनी? 15 में 1 गया 14, 14 यूनिट बराबर होगा कितना? 5670। 14 यूनिट 5670। तो 1 यूनिट कितना हो गया? 5670 और बटे 14। 14 चौका 56, लगा ली 0, 14 पंजे 70, 405। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 405 है तो 15 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि रियल वैल्यू नीचे रहेगी, तो 15 यूनिट हो गया कितना? 15 × 405 गुणा कर दो, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60। तो संख्या आ गई 6075। अगला सवाल, है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दे तो वह संख्या 157 सही 1/7% बन जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब 157 सही 1/7, 157 की लिखो 100 + 57 सही 1/7%। 100% का अर्थ 1 तय हो, 7 की गुणा करो, 7 सते 49 और 5 सते 7 पंजे 35, 35 और 4 39, 399 और जमा 1/7 और गुणा 100। यानी कि 1 + 399 1 400/7 गुणा 100, 2 0 काट दो तो 4/7, 1 में 7 एकम 7, 4 11, 11/7, 11/7 भिन्न बन गई। अब 7 में कितना जोड़ें कि 11 हो जा, तो 7 में कितना जोड़े? 4 यूनिट। यानी कि 4 यूनिट बराबर किसका कितना जोड़ना है? 64 के। 4 यूनिट बराबर हो गया 64। 1 यूनिट बराबर होगी इसमें 1 यूनिट 16 चौका 64। अब निकालनी हमें 7 यूनिट, तो 7 यूनिट कितना होगा? 16 × 7, 16 सत्ते 112। तो वह संख्या 112 है। अगला सवाल, है, अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 37.5, 37 दूनी 74, 74 1 75/2 और गुणा 100। 3 तक 25 तक काट दो, 25 × 75, 25 चौका 100। यानी कि भिन्न हो गया 3/8, भिन्न आ गई 3/8। यानी कि पहले जो इसकी लंबाई थी
वो 8 थी, लंबाई जो थी इसकी 8 थी, अब बढ़ के 8 और 3 11 होगी लंबाई। अब फिलहाल लंबाई 11 होगी। 20% घटा दें, 20% का अर्थ 20% का अर्थ हो कितना 1/5, 20% यानी कि 1/5। अगर पहले लंबाई 5 थी, अगर पहले लंबाई 5 थी और 1 बढ़ जाओ तो 5 में 1 बढ़ गई तो यह होगी लंबाई पूरी की पूरी 6 और चौड़ाई 6, या चौड़ाई है, चौड़ाई होगी 6। पहला क्षेत्रफल 8 पंजे 40, अब क्षेत्रफल घटा दे तो 5 में तो 1 गया, बच गया 4, सॉरी 11 चौक 44। अब क्षेत्रफल 44 है, पहले 40 था। कितने की बढ़ोतरी होगी? 4 की बढ़ोतरी होगी। 4 की बढ़ोतरी कितने पे? 40 पे। तो 4/40 गुणा 100, तो काट दो, 4 तो 4 कटे, 0 तो 0 कट गई, 10% क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा। अगला सवाल, अगर चीनी की मात्रा 16 से ही 2/3% बढ़ जाए, 16 से ही 2/3% बढ़ जाए चीनी की मात्रा, 16 × 48 तो 50, 50/3 गुणा 100 यानी कि 50 दूनी 100, 1/6। यानी कि पहले अगर चीनी 6 किलो थी तो अब 7 किलो, यानी कि अगर 6 रुपये चीनी की कीमत थी तो अब चीनी की कीमत बढ़कर होगी 7 रुपये। फिर कह रहा और 20% की कमी, खपत में 20% की, यानी कि खपत में अगर जो खपत पहले हो रही थी 20% का अर्थ 1/5, यानी कि पहले 5 का खर्च था, 5 का की खपत थी, खपत घटा दी, खपत घटाने के बाद में खपत आ गई 4। तो खर्चा जो होगा, खर्चा होगा जो कीमत है और जो खपत है उन दोनों की मल्टीप्लाई खर्चा होगा, तो 6 पंजे 30। पहले खर्चा 30 का था, अब खर्चा 7 चौक 28 का है। पहले 30 का खर्चा था 30 रुपये का, अब खर्चा आ रहा 28 रुपये का, यानी कि अंतर कितना आ गया 2 का, यानी कि 2 रुपये अब जा कम खर्च करना पड़ रहा, 2 कम खर्च करना पड़ रहा 30 पे और गुणा 100। काट दो, 2 2 20, 20/3 भाग दे दो, 3 छंग 18 बच गए 2, 6 से ही 2/3%। अब जा यानी कि जो खर्चा होगा वो 6 से ही 2/3% कम होगा।